सरल और धारा प्रवाह हिंदी में नाद बिंदु उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमात्मा, मेरी वाणी मेरे मन में अच्छी तरह स्थित हो, मेरा मन मेरी वाणी में अच्छी तरह स्थित हो। हे अव्यक्त प्रकाश रूप परमेश्वर, मेरे लिए तू प्रकट हो। हे प्रभु, वेद शास्त्रों में जो सत्य बताए गए हैं उन सब को मैं अपने मन और अपनी वाणी द्वारा अच्छी तरह समझूं। अपना सीखा हुआ ज्ञान मैं कभी न भूलूं। मैं पढ़ने लिखने में दिन रात एक कर दूं। मैं हमेशा सत्य ही सोचूं, मैं हमेशा सत्य ही बोलूं। वह सत्य मेरी सदा रक्षा करे। वह सत्य मेरे आचार्य, मेरे गुरु की सदा रक्षा करे। रक्षा करे मेरी और रक्षा करे मेरे गुरु की। ओम शांति 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 ओम। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद का हिस्सा है। कुछ लोग इसे अथर्ववेद का हिस्सा मानते हैं। इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं। उपनिषद में ओमकार को हंस के रूप में बताया गया है। उपनिषद में ओम की 12 मात्राएं बताई हैं और उन पर ध्यान लगाने पर उनका अलग अलग फल, योग युक्त स्थिति, ज्ञानी और प्रारब्ध, नाद के अनेक प्रकार, नाद के द्वारा मन को कैसे वश में किया जा सकता है तथा ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये सब विषय उपनिषद में बताए हैं। उपनिषद को समझने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित उपनिषद अंक का प्रयोग किया गया है। उपनिषद पहला अध्याय। प्रणव ओम को हंस के रूप में दर्शाया गया है। ओम का पहला अक्षर अ इस हंस का दायां पंख है। ओम का दूसरा अक्षर उ इसका बायां पंख है और ओम का तीसरा अक्षर म इसकी पूंछ है तथा ओम की अर्धमात्रा इस हंस का सिर है। रजोगुण और तमोगुण इस हंस के पैर हैं और सतगुण इस हंस का शरीर है। धर्म इसकी दाहिनी आंख है और अधर्म इसकी बाईं आंख है। भूलोक इसके दोनों पैरों में है, भुवलोक इसके दोनों जानुओं में है, स्वर्गलोक इसकी कटी में है और महरलोक इसकी नाभि में है। जनलोक इसके हृदय में है, तपोलोक इसके कंठ में है और सत्यलोक इसके भौहों और मस्तक के बीच में स्थापित है। वह हजारों दिन की चौड़ाई तक फैलता है। इसी हंस रूपी पक्षी से योग को जानने वाला व्यक्ति ऊपर उठता है। जो व्यक्ति योग को जानता है वह कर्म का दास, वह कर्म का गुलाम नहीं है। उसे तो 1000 पाप भी बंधन में नहीं बांध पाते और वह बंधन मुक्त हो जाता है। अब हम ओम की 12 मात्राओं पर और उन पर ध्यान लगाने का क्या फल प्राप्त है उस पर आते हैं। ओम की पहली मात्रा अ अग्नि जैसी है। अग्नि इसका देव है। ओम की दूसरी मात्रा उ वायु जैसी है। वायु इसका देव है। ओम की तीसरी मात्रा म सूर्य जैसी है। सूर्य इसका देव है। और ओम की चौथी अर्धमात्रा जो सबसे श्रेष्ठ है उसे ज्ञानी जन वरुण के नाम से पुकारते हैं। इन 4 मात्राओं के आगे 3-3 मुख या रूप हैं जो मिलकर 12 रूप बन जाते हैं। इसलिए ओम को 12 मुखों वाला ओम भी कहा गया है। इस ओम को धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा जानना चाहिए। इन 12 मात्राओं में से पहली मात्रा घोषणी कहलाती है, दूसरी विद्युन्माला, तीसरी पतंगी, चौथी वायु वेगिनी,
5वीं नामधेया, 6ठी ऐन्द्री, 7वीं वैष्णवी, 8वीं शंकरी, 9वीं महती, 10वीं ध्रुवा, 11वीं मौनी और 12वीं ब्राह्मी कहलाती है। अब इन मात्राओं में मृत्यु होने पर व्यक्ति कहाँ जाता है उस पर आते हैं। यदि व्यक्ति पहली मात्रा पर ध्यान लगाते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो वह व्यक्ति भारतवर्ष में महान राजा के रूप में जन्म लेगा। दूसरी मात्रा में मृत्यु होने पे वह महिमाशाली यक्ष बनता है। तीसरी मात्रा में मृत्यु से वह विद्याधर बनता है। चौथी मात्रा में मृत्यु से वह गंधर्व बनता है। 5वीं में वह देवों के साथ रहता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। 6ठी मात्रा में मृत्यु होने पर व्यक्ति इंद्र का साथ पाता है। 7वीं मात्रा में मृत्यु से वह विष्णु के पद को प्राप्त करता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। 8वीं मात्रा की मृत्यु में वह रुद्रलोक में जाकर भगवान शिव के साथ रहता है। 9वीं मात्रा उसे मेहरलोक में, 10वीं ध्रुव लोक में, 11वीं तपोलोक में तथा अंतिम 12वीं मात्रा में प्राण त्यागने पर व्यक्ति शाश्वत ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। पर ब्रह्म तत्व सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ, शुद्ध, व्यापक, निष्कलंक तथा कल्याण स्वरूप है। उसी से अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी प्रकार के प्रकाश व ज्योतियों का जन्म होता है। जब व्यक्ति का मन इंद्रियों के विषयों तथा तीनों गुणों से मुक्त होकर पर ब्रह्म के तत्व में लीन हो जाता है, तब उसकी ना तो कोई बराबरी कर सकता है और तब ना ही उस व्यक्ति में कोई भाव रहता है। तब उस स्थिति में उसे योग युक्त कहा जाता है। जो व्यक्ति परमात्मा का भक्त है, जिस व्यक्ति का मन परमात्मा में ही आसक्त है, जो व्यक्ति परमात्मा में ही लीन है, वह व्यक्ति योग मार्ग द्वारा स्वस्थ होकर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों व लगाव से मुक्त होकर धीरे धीरे शरीर में आत्म भावना को, जो उसमें मैं की भावना है, वह उस भावना को त्याग दे। इस प्रकार उसके संसार से तथा संसार के सभी बंधन नष्ट हो जाते हैं। वह निर्मल, कैवल्य प्राप्त और परमात्मा स्वरूप हो जाता है और उसी ब्रह्म भाव से वह परम आनंद को प्राप्त करता है और वह परम आनंद का ही भोग करता है, उसी का आनंद लेता है। दूसरा अध्याय। हे महात्माओं, लगातार कोशिश करके आत्मा के स्वरूप को जानकर उसी के चिंतन में अपना समय बिताओ। अपने प्रारब्ध के सभी कर्मों को भोगते हुए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध व्यक्ति को अपने आप नहीं छोड़ता। जब व्यक्ति स्वप्न से उठकर जागने की स्थिति में आता है, तब जागने के बाद उसकी जो स्वप्न की स्थिति थी वह असत होने के कारण रहती नहीं, वह लुप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाता है, तब उसका प्रारब्ध भी स्वप्न की तरह असत होने के कारण रहता नहीं, वो भी लुप्त हो जाता है और वो ही प्रारब्ध कहे गए। लेकिन ज्ञानी के लिए तो पूर्व जन्म ही नहीं है, इसलिए जब उसका पूर्व जन्म ही नहीं है, उसके लिए तो प्रारब्ध भी नहीं रहता। जैसे सपने में देखा हुआ देह नहीं रहता, केवल उसकी कल्पना रहती है, उसी प्रकार यह जागृत काल का शरीर भी शरीर नहीं रहता, बल्कि यह शरीर की कल्पना है।
जो वस्तु सपने में दिखाई देती है उस वस्तु में अस्तित्व नहीं होता, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ हो सकती है? और जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसकी स्थिति कहाँ होती है? जैसे रस्सी को सांप समझने से या रस्सी में सांप का एहसास होने से सांप पैदा नहीं होता, सांप की उत्पत्ति नहीं होती और ना ही वहां सांप की स्थिति होती है। जिस प्रकार मिट्टी से बने पात्रों का उत्पादन कारण मिट्टी है, ऐसे ही ब्रह्म के उत्पादन का कारण आत्मा है। वेदांत के अनुसार यह ब्रह्म अज्ञान के कारण आत्मा में निवास करता है। यदि अज्ञान नष्ट हो जाए तो विश्व की विश्वत्ता कहाँ रहेगी? वह भी नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार भ्रम के कारण मनुष्य रस्सी के सत्य को त्याग कर उसे सर्प के सत्य के रूप में ग्रहण करता है, वह रस्सी के सत्य को नकार कर सर्प के असत्य को समझता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुष सत्य या आत्मा का ज्ञान न होने के कारण और अपने भ्रम के कारण असत्य को देखता है। जब सामने पड़े रस्सी के टुकड़े को वह अच्छी तरह पहचान लेता है और जब उसे उसमें रस्सी के अतिरिक्त, रस्सी के अलावा और कोई स्वरूप नहीं दिखता, उसी प्रकार व्यक्ति को जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब उसके सारे भ्रम व संदेह भी मिट जाते हैं, वे भी शून्य हो जाते हैं। और जब उसके सारे संदेह और सारे भ्रम मिट जाते हैं तब उसे जो देह का भी प्रेम है वह भी शून्य हो जाता है, वह भी मिट जाता है। उसके देह का भ्रम भी पूरी तरह मिट जाता है। तब उस अवस्था में प्रारब्ध की स्थिति कैसे रह सकती है? अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए प्रारब्ध की बात कही जाती है। उसके बाद समय के साथ ही प्रारब्ध नष्ट हो जाने पर प्रणव, ओम और ब्रह्म की एकता के चिंतन से नाद रूप में साक्षात ज्योतिर्मय विश्व रूप परमात्मा साफ साफ प्रकट होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बादल के हटने से सूर्य पूरी तरह और साफ साफ प्रकाशित होता है। योगी सिद्ध आसन में बैठे वह वैष्णवी मुद्रा धारण करके दाहिने कान के भीतर उठते हुए नाद अर्थात अनहत ध्वनि को सदा सुनता रहे। इस प्रकार अभ्यास में लाया हुआ नाद बाहरी सभी ध्वनियों को ढक लेता है। इस प्रकार आकार को जीतकर वह फिर ऊ को जीते और क्रमशः म को जीतकर बारी बारी वह संपूर्ण ओम पर विजय प्राप्त कर आत्म साक्षात्कार करने वाले तुरीया पद को प्राप्त करें। अभ्यास के आरंभ में यह नाद बहुत जोर जोर से और अलग अलग प्रकार से सुनाई देता है और अभ्यास के बढ़ जाने से वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सुनाई पड़ता है। शुरू में समुद्र, बादल, भेरी तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान एवं मृदंग, घंटे तथा नगाड़े की ध्वनि के समान वह नाद सुनाई देता है और अंत में किंकिणी, वंशी, वीणा तथा भ्रमर की ध्वनि के समान मधुर नाद सुनाई देता है। इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हुए अलग अलग प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। जब महान भेरी आदि ध्वनि सुनाई दे तब उसमें उपासक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नाद का विचार करे। वह घने नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद में रमते हुए अपने मन को कहीं और जाने न दे। उसका पहला जिस किसी भी नाद पर मन लगता हो, चाहे वह सूक्ष्म नाद हो या वह घना नाद हो, वह वहीं स्थिर होकर उस नाद के साथ विलीन हो जाए। सारे बाहरी प्रपंचों, सारे बाहरी भ्रम व संदेहों को भुलाकर वह दूध में पानी जैसे नाद में एकीभूत मन से उस नाद के साथ ही अपने चित्त आकाश में विलीन हो जाए। इसलिए
नाद श्रवण के अलावा सभी विषयों की ओर से उदासीन होकर वह संयमी उपासक लगातार अभ्यास के द्वारा मन को तत्काल अपने प्रति उत्सुक बनाने वाले नाद का ही श्रवण एवं चिंतन करता रहे। अपनी सारी चिंताओं को त्याग कर, अपनी सारी चेष्टाओं को त्याग कर वह नाद का ही अनुसंधान करे, क्योंकि नाद में चित्त विलीन होता है, क्योंकि नाद में चित्त विलीन होता है। तीसरा अध्याय। जैसे भंवरा फूलों के सार का आनंद लेता हुआ फूलों की गंध की उम्मीद नहीं करता, उसी प्रकार नाद में सदा आसक्त रहने वाला, नाद में सदा मग्न रहने वाला व्यक्ति चित्त के विषयों की आकांक्षा नहीं करता। वह चित्त रूपी आंतरिक सर्प नाद को ग्रहण करने पर उस सुंदर नाद की खुशबू से बंधकर तत्काल अपनी सभी चपलताओं का परित्याग कर देता है। फिर संसार को भूलकर और एकाग्रचित होकर वह इधर उधर कहीं दौड़ता नहीं। विषयों के बगीचे में विचरने वाले मन रूपी हाथी को वश में करने में यह नाद एक तीक्ष्ण रूपी अंकुश जैसा होता है। मन रूपी हिरण को बांधने में यह नाद जाल का काम करता है, तथा मन रूपी तरंग को रोकने में यह नाद तट का काम करता है। ब्रह्म स्वरूप ओम में नाद ज्योति स्वरूप होता है और उसमें मन लय को प्राप्त होता है। वही भगवान विष्णु का परम पद है। जब तक शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है तब तक मन में आकाश का संकल्प रहता है। निशब्द होने पर तो व्यक्ति परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में चला जाता है। नाद के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाने पर मन भी अमन या मन रहित हो जाता है। सशब्द नाद अक्षर ब्रह्म में क्षीण हो जाता है, अक्षर ब्रह्म में लुप्त हो जाता है। उस निशब्द नाद को ही परम पद कहते हैं। जब लगातार नाद का अनुसंधान करने से वासनाएं पूरी तरह से मिट जाती हैं, तब मन और प्राण निसंदेह निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों नाद और करोड़ों करोड़ों बिंदु ब्रह्म प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। जागने की अवस्था, सपनों की अवस्था, बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था तथा समाधि की अवस्था, इन सभी अवस्थाओं से मुक्त हुआ तथा अपनी सभी चिंताओं को त्याग कर जो योगी मृत की भांति रहता है वह मुक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह शंख दुंदुभी नाद को कभी सुनता नहीं। जिस अवस्था में मन अमन हो जाता है, उस अवस्था के होने पर मन इस शरीर में रहकर भी लकड़ी की टुकड़े की तरह निश्चेष्ट निर्जीव दिखता है। वह ना तो गर्मी जानता है न सर्दी, वह ना तो सुख जानता है न दुख, वह ना तो मान समझता है न अपमान। समाधि के द्वारा वह इन सब का पूरी तरह से त्याग कर देता है। योगी का चित्त जागने, सपने तथा गहरी नींद की तीनों अवस्थाओं का अनुसरण कभी करता नहीं। योगी जागने वाली तथा स्वप्न वाली इन दोनों अवस्थाओं से मुक्त होकर अपने स्वरूप में आकर स्थित होता है। बिना कोई देखने वाली वस्तु के ही जिसकी दृष्टि स्थिर है, बिना प्रयत्न के ही जिसकी प्राण वायु स्थिर है, बिना किसी सहारे या आश्रय के जिसका चित्त स्थिर हो गया है, वह योगी ब्रह्ममय ओम के सबसे अंतर वाले तुर्या स्वरूप नाद रूप में स्थित है। इतना ही यह उपनिषद है। ओम शांति शांति शांति। ओम।